विद्यार्थी दोस्तों, आपका फिर स्वागत है तीसरे पार्ट में, सेकंड यूनिट का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज गार्बेज कलेक्शन, फाइनलाइज मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास एंड विजिबिलिटी मोड। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप बड़े ध्यान से गौर से सुनिए इस वीडियो को। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमारे डिसाइड हो चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे गार्बेज कलेक्शन, फाइनलाइज मेथड, ऑब्जेक्ट इस क्लास के बारे में जो जावा में अवेलेबल है, एंड विजिबिलिटी मोड्स, डिफरेंट विजिबिलिटी मोड्स। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो की गार्बेज कलेक्शन से। गार्बेज कलेक्शन को मित्रों यहाँ पे जीसी मेथड इस तरह से डिनोट किया जाता है। सिस्टम इस क्लास की ये मेथड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन होता क्या है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट हीप मेमोरी, आइडेंटिफाइंग विच ऑब्जेक्ट्स आर इन यूज एंड विच आर नॉट, एंड डिलीटिंग द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। तो गार्बेज कलेक्शन में क्या होता है, जो भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट हैं उनको पहले मार्क किया जाता है और मार्क किए ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी निकाल ली जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, रिक्लेमिंग इट मीन्स द रन टाइम अनयूज्ड मेमोरी ऑटोमेटिकली। जो भी मेमोरी आपके अनयूज्ड ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई करके रखी है, उसे नए ऑब्जेक्ट के साथ में शेयर करना या उसी को फिर से अलोकेट करना को भी हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन या ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हर प्रोग्राम के एग्जिट के बाद में जावा कंपाइलर करता है, तब जब उसे इनसफिशिएंट हीप मेमोरी के बारे में आशंका होती है। मेमोरी इनसफिशिएंट होने से पहले ही वो इस तरह का गार्बेज कलेक्शन चलाकर आपकी मेमोरी मैनेजमेंट को इफ़िशिएंटली हैंडल करता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है, जैसा थ्रेड, एक्सेप्शन, उसी तरह से गार्बेज कलेक्शन भी एक डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है। हर जावा प्रोग्राम के साथ में ये ऑटोमेटिकली रन होता है फॉर इफ़िशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। अगर आपको मैन्युअली हर प्रोग्राम के एंड में अगर मैन्युअली कॉल करना है गार्बेज कलेक्शन को, तो आप वहाँ पे सिस्टम क्लास के साथ में जीसी मेथड को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये गार्बेज कलेक्शन के अलग अलग तरीके क्या है, किस तरह से आप लोग मैन्युअली गार्बेज कलेक्शन भी कॉल कर सकते हो। गार्बेज कलेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप उसको डी रेफरेंस कर सकते हो। डी ऑब्जेक्ट को हमने क्या इंडिकेट किया, नल। इस तरह से भी हम लोग जो वेस्टेज होगा डी का, ऑब्जेक्ट का, मेमोरी का, उसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि किसी और ऑब्जेक्ट को उसको इनिशियलाइज कर दो। D2 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है तो D2 को आप लोग D1 से लिंक कर दो, फिर से मेमोरी आपकी क्या हो गई, रिक्लेम हो गई। या फिर आप एनोनोमसली ऑब्जेक्ट क्रिएशन करो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू, फिर से कंस्ट्रक्टर देके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर केवल न्यू डेमो, जैसा कि इस तीसरे एग्जांपल में आप देख रहे हो, इस तरह से अगर आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये अनोनॉमस है। ये भी गार्बेज कलेक्शन का एक तरीका है। तो गार्बेज कलेक्शन क्या है, अनयूज्ड मेमोरी को रिलीज करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। ऑटोमेटिक भी होता है, मैन्युअली भी होता है। यहाँ पे तीन तरीके मैंने आपको बताए गार्बेज कलेक्शन के, बाय सेटिंग नल वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट, और कोई और रेफरेंस ऑब्जेक्ट देना ऑब्जेक्ट को, जैसे D1 ये ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से और उसको D2 की हमने वैल्यू दे दी, मेमोरी असाइन कर दी D1 की D2 के लिए, या फिर एनोनॉमसली ऑब्जेक्ट बनाकर भी हम लोग गार्बेज कलेक्शन कर सकते हैं। अगले तरफ जाएंगे, फाइनलाइज। तो गार्बेज कलेक्शन में जैसा पिछले स्लाइड में हमने देखा, गार्बेज कलेक्शन में मेमोरी रिलीज होती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास में अभी भी कोई टास्क है, आप इस एग्जांपल के थ्रू समझो इसको, कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका काम है 500 पेजेस की प्रिंट आउट निकालना। आपने कहीं तो भी 300 पेजेस की प्रिंट आउट निकाली, अभी 200 पेजेस आपके प्रिंट आउट लेने बाकी है। और इमेजिन करो कि ऐसे वक्त में उस ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट कर दिया, तो अगली बार फिर से ये ऑब्जेक्ट जब लोड होगा, फिर से प्रिंट आउट शुरू होगी पेज नंबर 1 से। तो यहाँ वेस्टेज ऑफ पेपर भी हो रहा है आपका, 300 पेजेस फिर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 तक पहुंचे और फिर से गार्बेज कलेक्शन में आपने इसको डिलीट कर दिया। तो इस बात से बचने के लिए, ताकि आपका वेस्टेज न हो, जावा ने एक और फैसिलिटी दी है, फाइनलाइज। फाइनलाइज मेथड क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दी हुई अथॉरिटी या टास्क को पहले रिलीज कर देती है। अगर वो फ्री है, उसके पास कोई टास्क नहीं है, तो सबसे पहले वो उसको चेक करेगी और बाद में उसको मार्क करके डिलीट की जाएगी। तो ये मार्किंग के पहले जो काम होता है वो है फाइनलाइज का, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। Finalize is the method belong to object class and invoke each time before the object is garbage collected। किसी भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी निकाल लेने से पहले उस पर जो मेथड अप्लाई होती है, दैट इज अ फाइनलाइज। और इसका सीधा साधा आसान सा काम है कि जो भी अथॉरिटी आपके ऑब्जेक्ट को दी है, पहले उस टास्क को निकाल लें। ये किस तरह से काम करता है,
तो ये तो ऑटोमेटिक काम करता है, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है, मैन्युअली करना है, तो वो किस तरह से कर सकता है। तो राइट हैंड साइड में मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि गार्बेज कलेक्शन किस तरह से काम करेगा आफ्टर फाइनलाइज। तो यहाँ पे जैसा एक डेमो क्लास हमने बनाया, उसके अंदर मेन फंक्शन में दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों को डी रेफरेंस किया, मैन्युअली भी गार्बेज कलेक्शन किया है। तो ये जीसी कॉल होने से पहले कॉल होगी फाइनलाइज मेथड। ठीक है, तो जो भी अथॉरिटी हम लोग ऑब्जेक्ट को देंगे उसको पहले रिलीज कर लेगा, और मेमोरी निकालने के पहले फाइनलाइज कॉल होगी, फिर जीसी मेथड कॉल करके उसकी मेमोरी रिलीज कर लेगी। तो बिफोर गार्बेज कलेक्शन जो मेथड अप्लाई होती है वो है फाइनलाइज। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन में हमने क्या किया था, मेमोरी रिलीज, उस ऑब्जेक्ट का टास्क रिलीज कर लेने का या अथॉरिटी रिलीज करने का काम करती है फाइनलाइज। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। दोस्तों जैसा हमने बोला था जावा इज अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस, तो यहाँ सबसे बड़ी पेरेंट जो क्लास है वो है ऑब्जेक्ट। सारी क्लासेस इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लास से डिराइव्ड होती हैं। तो जैसा कि स्लाइड में भी दिया है, द ऑब्जेक्ट क्लास इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, बाय डिफॉल्ट ये है। ऑब्जेक्ट क्लास प्रोवाइड द मेथड्स विच डिसाइड द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं या नहीं, अगर एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा करना है, तो उसके लिए भी जो मेथड लगती है, या एक ऑब्जेक्ट है उसको आपको रिटर्न करना है किसी और क्लास के तरफ, कोई थ्रेड ऑब्जेक्ट है उसको ब्लॉक करना है या एग्जीक्यूट कराना है, तो ऐसे काम करने के लिए जो भी मेथड्स हम लोग थ्रेड क्लास से इस्तेमाल करेंगे, वेपर क्लास से इस्तेमाल करेंगे, या एक्सेप्शन क्लास से इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर क्लास से इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी मेथड्स इन क्लासेस को मिलती है ऑब्जेक्ट क्लास से। तो ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में इतना ही हम लोग जानेंगे। इट इज़ वन क्लास provided by java.language package and it is a parent class of all the classes in java। तो क्या फंक्शनैलिटी या बिहेवियर प्रोवाइड करती है, मेथड्स प्रोवाइड करती है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे राइट हैंड साइड में आपके एग्जांपल भी मैंने दिया है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम क्लास से बिलोंग करते हैं कि नहीं, हम लोग इक्वल्स मेथड अप्लाई करेंगे। दिस इक्वल्स मेथड प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट क्लास। अगर कोई एक वेरिएबल आई में आपने वैल्यू लिखी है, उसको एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, इंटीजर वैल्यू है वेरिएबल में, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो रैपिंग के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड। कोई एक आधा थ्रेड है, आगे के यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सबको, थ्रेड रैपिंग इस सब के बारे में। तो फिलहाल थ्रेड अगर कोई क्लास है, उसका कोई थ्रेड अगर है, छोटी सी प्रोसेस है, उसको आपको ब्लॉक में डालना है, तो वेट दिस मेथड अगेन प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट क्लास। नोटिफाई करना है, कोई अगर ब्लॉक स्टेज में मेथड है, थ्रेड है, और उसको आपको एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर कराना है, तो उसके लिए नोटिफाई ऑल नाम की मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये भी प्रोवाइड की जाती है ऑब्जेक्ट क्लास से। देन ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस provided by Java and it provide the various functionality as listed below। और कुछ एग्जाम्पल, 4 मार्क के एग्जाम अगर आप में आता है तो इस तरह से आपको उसका डिस्क्रिप्शन, यूजेस एंड एग्जाम्पल देना है। हम लोग फाइनल वीडियो के टॉपिक पे जाएंगे, विजिबिलिटी मोड्स। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हमारे एमएसबीटी के सिलेबस में पहले विजिबिलिटी मोड बोला है, शायद यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर चाहिए था, क्योंकि जब भी हम लोग क्लास के अंदर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, और क्लास के साथ में इनहेरिटेंस में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विजिबिलिटी मोड। तो डिबेट को ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा हम लोग देखेंगे विजिबिलिटी मोड क्या है। विजिबिलिटी मोड ऑल्सो डिफाइंस द स्कोप और एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरियस क्लास मेंबर्स लाइक फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इनकी जो विजिबिलिटी है, इनका जो स्कोप है, ये डिफाइन करता है, ऑल्सो नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर। मैंने बताया इन दोनों में जो लिटरल डिफरेंस है, एक्सेस स्पेसिफायर विद इन द क्लास इस्तेमाल होता है, विथ क्लास हम लोग इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करते हैं विजिबिलिटी मोड्स। लेकिन ये है चारों कॉमन ही। तो कौन कौन से होते हैं विजिबिलिटी मोड? डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक तो हमने पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में भी देखा कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट जोन में होती है देन इट इज़ विजिबल विद इन द क्लास, प्रोटेक्टेड होती है तो विद इन क्लास एंड रिलेटेड क्लास यानी इनहेरिटेंस में काम में आ जाएगी, और पब्लिक है तो विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, सारी जगह पे इस्तेमाल होगी। तो जावा में एक नया है दैट इज फ्रेंडली एक्सेस भी बोला जाता है, दैट इज डिफॉल्ट एक्सेस। अब तक हमने 3 देखे थे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। जावा में है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इज यूज विद इन द पैकेज। जब भी आप लोग कुछ मेंशन नहीं करते हो, C++ में क्या था, बाय डिफॉल्ट पब्लिक, लेकिन प्राइवेट, लेकिन जावा में डिफॉल्ट ये भी एक एक्सेस स्पेसिफायर है, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट रहता है और विद इन द एप्लीकेशन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो विजिबिलिटी मोड जावा में 4 है, डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक।
इनका मीनिंग भी बाजू में दिया है, वन लाइन। थोड़ा सा ब्रीफ टेबल हम लोग देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आपको याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन अगर विजिबिलिटी मोड का आ गया या एक्सेस स्पेसिफायर का, तो ये टेबल आप निश्चित वहाँ पे ड्रॉ करिए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखे सारे विजिबिलिटी मोड्स, राइट हैंड साइड में लिखे उनके स्कोप। जैसा प्राइवेट विद इन क्लास एक्सेस हो सकता है, लेकिन विद इन पैकेज नहीं, आउटसाइड द पैकेज नहीं, आउटसाइड द पैकेज बट सब क्लास में भी नहीं। डिफॉल्ट पैकेज विद इन द क्लास एक्सेस होगा, विद इन द पैकेज एक्सेस होगा, आउटसाइड द पैकेज बट सेम क्लास में नहीं, आउटसाइड द पैकेज भी नहीं। प्रोटेक्टेड को हमने देखा है, ये तीनों जगह एक्सेस होगा लेकिन आउटसाइड द पैकेज नहीं, अगर क्लास में रिलेशन नहीं तो एक्सेस होगा नहीं। पब्लिक चारों जगह विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, पैकेज विद सब क्लास, तो उसमें भी एक्सेस होगा। तो सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी होती है पब्लिक की, सबसे मिनिमम होगी प्राइवेट की। प्राइवेट से थोड़ा ज़्यादा और प्रोटेक्टेड से थोड़ा कम होता है डिफ़ॉल्ट। तो ये चार्ट दोस्तों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक्सप्लेन द विजिबिलिटी मोड और लिस्ट द इफेक्ट ऑफ वेरियस विजिबिलिटी मोड। क्लास के संदर्भ में, इनहेरिटेंस में या पैकेज में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी इस पे क्वेश्चन होता है। तो वीडियो की इस पार्ट पे आपको गौर करना है। फाइनली हम लोग देखेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा। गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी रिलीज का मैकेनिज्म है। फाइनलाइज मेथड, बिफोर गार्बेज कलेक्शन फाइनलाइज मेथड अथॉरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट इज अ क्लास प्रोवाइडेड बाय जावा, इट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस, प्रोवाइड वेरियस फंक्शनलिटी टू इट्स सब क्लास ऑब्जेक्ट्स लाइक कंपेरिजन है, कन्वर्जन है, ठीक है, नोटिफाई, वेटिंग, इस तरह के फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करती है अपने सब क्लास के ऑब्जेक्ट को। फाइनली हमने देखा था विजिबिलिटी मोड्स, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये तीन तो है ही, साथ में डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विजिबिलिटी मोड पे आपको फिर से गौर करना है। कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं मैंने बनाए। गार्बेज कलेक्शन का एक्सप्लेनेशन, जीसी और फाइनलाइज, 4 मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, डिफरेंट नेम एक्सेस स्पेसिफायर के एंड इफेक्ट। जो लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पेन और पेपर लेकर आप इसको लिखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।